यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग
संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 24/2/2002। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन में, हर एक बच्चे के
मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे ते ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। बच्चे देखो, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। वृत्ति क्या है बच्चे? अंग्रेजी में इंटेंशन कहते हैं, पर वृत्ति क्या चीज है इसे कभी समझो। वृत्ति बच्चे कॉन्शियसनेस से जन्मती है। हर वक्त तुम्हारी वृत्ति बदलती जाती है क्योंकि हर वक्त तुम्हारा कॉन्शियसनेस बदलता जा रहा है। मैं सदा एक ही कॉन्शियसनेस में हूं। भल मैं बाप, टीचर, सदगुरु, महाकाल, रुद्र सभी बनता हूं, पर मैं एक ही कॉन्शियसनेस में हूं। इसलिए मेरी वृत्ति कायम है। मेरी वृत्ति कभी नहीं बदल सकती क्योंकि मैं अपने एक ही स्वरूप में स्थित हूं। मैं कोई भी सेवा करूं फिर भी मैं हूं। मुरली चलाते वक्त भी मैं हूं। कर्म सेवा करते वक्त भी मैं हूं। कोई भी कर्म हो बच्चे, कोई भी सेवा हो, मैं कभी नहीं बदलता। कोई भी मेरे सामने आए मैं कभी नहीं बदलता। ज्ञानी आए, अज्ञानी आए, योगी आए, अयोगी आए, मैं सदा मैं रहता हूं। पर तुम अपने आप को देखो, तुम हर वक्त बदलते हो। बारिश में तुम कोई और होते हो, ठंड में कोई और, धूप में कोई और। हर वक्त तुम बदलते हो। सुबह कोई और होते हो, दोपहर कोई और, शाम कोई और, रात कोई और। वृत्ति कैसे कायम रहेगी? वृत्ति कायम कैसे रहेगी बच्चे जब तुम सदा बदलते जा रहे हो? कैसे रहेगी कायम? विचार करो। वृत्ति को अगर बनाना है तो अपने को स्थिर करना पड़ेगा। परिस्थिति कोई भी आए, परिस्थिति कोई भी आए, वातावरण कोई भी हो, माहौल कोई भी हो, वृत्ति एक समान हो, उसके लिए तुम एक समान रहने चाहिए। तुमसे माना तुम्हारे कॉन्शियसनेस से वृत्ति जन्मती है, वृत्ति बनती है। समझ की बात है बच्चे। सूरज कभी बदलता है, चांद कभी बदलता है। कलाएं कम होती है पर चांद नहीं बदल रहा है। चांद वही है, न उसकी वृत्ति बदल रही है शीतलता की, चांद की, ना सूरज की वृत्ति बदल रही है तपत की, गर्मी की। समझ है बच्चे? स्थिर करो अपने आप को। स्थिर करना यही तपस्या है। एक राह पर स्थिर करना, उसी को तपस्या कहा जाता है। समझ है बच्चे? छोटा बच्चा होता है, जन्मते ही ज्ञान नहीं होता उसके अंदर। उसको डांसिंग क्लास में भेज देते हैं, कुछ साल सीखने के बाद बड़ा डांसर बन जाता है। वृत्ति बन गई डांसर की,
वृत्ति कभी भी चेंज हो सकती है बच्चे। जितने साल उसने डांसिंग में लगाए हैं, उससे बस एक दिन एक्स्ट्रा सिंगिंग में लगाओ, डांसिंग को भूल जाएगा, सिंगर बन जाएगा। 10 साल लगाए तो 10 साल एक दिन लगाओ सिंगिंग के लिए, उस दौरान डांसिंग को बिल्कुल करना नहीं। 10 साल के लिए बन गया सिंगर, डांसर का। कायम रखना पड़ता है बच्चे। तुम घड़ी घड़ी बदलते रहते हो, वृत्ति कैसे स्थिर हो पाएगी? तुम देखो अपने आप को। तुम्हें जब भूख लगती है तो तुम्हारा अस्तित्व कोई और होता है, भोजन करते वक्त कोई और होता है, और भोजन पूरा हो गया कोई और होता है, अभी नींद आ रही कोई और होता है। तुम घड़ी घड़ी बदलते हो। यही समस्या है कि तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ पा रहे हो, तुम लगातार बदल रहे हो। ऐसे बदलने से मूल स्वरूप में, मूल स्थिति में तुम नहीं आ पाओगे मेरे बच्चे। बदलाव से कैसे होगा ये सब? कंटिन्यूअस अगर बदलते रहे तो बच्चे कुछ नहीं पाओगे, स्थिर होना पड़ेगा। इसीलिए बाप अभ्यास देता है इतने लंबे समय से कि हर कर्म में मैं आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हुई है बाद में, सबसे पहले मैं आत्मा हूं। सुबह उठे तो भी मैं आत्मा हूं, नहाते धोते मैं आत्मा हूं, वस्त्र पहनते मैं आत्मा हूं, चाय नाश्ता कॉफी करते मैं आत्मा हूं, कोई काम काज करते, मुरली पढ़ते सुनते मैं आत्मा हूं। ऐसे रात तक, और रात सोने के वक्त भी मैं आत्मा हूं। उसको अगर कुछ और लगाया तो गड़बड़ होगी। स्वमान भी कोई लगाया तो बच्चे गड़बड़ होगी। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इसमें रहे तो कलयुग है, अपवित्रता की स्मृति जल्दी आएगी। आत्मा के विपरीत कुछ याद आता है नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, पर एग्जैक्ट विपरीत कुछ नहीं तुरंत। समझ है बच्चे? विचार कर अपने से, तू पूरा पूरा सारी समझ की बात है। हर वक्त तुझे इस कॉन्शियसनेस में रहना पड़ेगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसे लगातार 4 मास, तब बच्चे अशुद्ध वृत्ति समाप्त हो जाएगी। देह अभिमान से संबंधित अपनी वृत्ति पॉजिटिव बनानी है ना बच्चे। वृत्ति तो आत्मा में है, नाम रूप की कोई वृत्ति नहीं है, देह अभिमान की कोई वृत्ति नहीं है, वो तो स्वभाव है। समझ है बच्चे? वृत्ति आत्मा के अंदर है, नाम रूप का देह का स्वभाव होता है। समझ की बात है बच्चे? आत्मा में स्वभाव है कहीं पर, संस्कार है, स्वभाव नहीं है। भाव इंटरनल होता है, स्वभाव एक्सटर्नल होता है। समझ की बातें सारी। देख बच्चे, विचार कर अपने से, इन सारी बातों को ध्यान से समझ, सारी बातों को। इसलिए वृत्ति को अगर कायम करना है तो आत्मिक स्थिति में आ जा। तुझे आत्मिक स्थिति में ही तेरी वृत्ति तेरे हाथ लगेगी, वरना तू वृत्ति की बात ही नहीं कर, वाइब्रेशंस की तू बात ही नहीं कर, भाव की तू बात ही नहीं कर। भाव, वृत्ति, वाइब्रेशंस, ये सब आत्मिक स्थिति में है। इवन संकल्प भी, तुझे जो लगता है कि तेरे मन में संकल्प आ रहे, बच्चे ध्यान से ऑब्जर्व कर। उस समय तेरा मन स्थिर है तो सारे संकल्प तेरे दिमाग में चलते हैं। बाहरी है
तेरे मन में भी नहीं चल रहा है। तू भ्रमित है कि मन में संकल्प चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। दिमाग में चल रहा है जो कुछ चल रहा है, और दिमाग नहीं चल रहा है तो कंठ में चल रहा है। दो जगह चलते हैं। जिसे तू नाम देता है मन के संकल्प, मैं चैलेंज करता हूं, तेरे मन से तू साक्षी होकर एक आत्मा शब्द बस उच्चार के दिखा। मन से नहीं उच्चार पाता मन, क्योंकि तू कॉन्शियसनेस में नहीं है उसके। तुझे जो लग रहा है ना मन में उच्चारा जा रहा है, वो दिमाग में है। मन तक तो तू पहुंचा ही नहीं है। माया दिमाग में खेल रही है और तुझे लग रहा है मन में चल रहा है। मन परम शुद्ध है बच्चे। मैं चैलेंज करता हूं, तेरे मन ने अगर अशुद्ध संकल्प उठाया तो हार गया मैं। मन को अशुद्धता पता ही नहीं है, पता ही नहीं है बच्चे। आत्मा के अंदर अशुद्धता का अंश भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आत्मिक स्थिति में आ। सारी अशुद्धता, सारी अपवित्रता अपने आप समाप्त हो जाएगी। आत्मा के अंदर दुख दर्द का नाम निशान नहीं है। जो है सब बाहर है। तू समझ नहीं पा रहा है इन बातों को, तुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। समझ है बच्चे सारी। आपके जो पेन किलर है क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को डिस्कनेक्ट करते हैं ना, इसलिए आप पेन फील नहीं करते। सेम माया न्यूरॉन्स को कनेक्ट करती है किसी एक थॉट को लेकर, वाइब्रेशंस को लेकर, और तुझे लगता है मन चल रहा है। जैसे तूने एक्सेप्ट किया मन चल रहा है, वो मन में चलना शुरू हो जाता है, बाहर से अंदर जाता है। इसलिए मैं तुझे कहता हूं, कोई भी निगेटिव और वेस्ट संकल्प, व्यर्थ संकल्प चले, एक्सेप्ट नहीं करना ये मन में चल रहा है, बस इतना ही काम करना। माया परेशान हो जाएगी, निकल जाएगी। क्योंकि उन संकल्पों को चलाने के लिए शक्ति मन से ली जाती है। जब तुम कहते हो मेरे मन में ऐसे चल रहा है, मेरे मन में वैसे चल रहा है, हाँ वही अगर शुद्ध चल रहा है, शुद्ध भी तेरा एक्सटर्नल चल रहा है, हाँ? शुद्ध भी इंटरनल नहीं है तेरा, एक्सटर्नल ही चल रहा है दिमाग में। बस उस शुद्ध के लिए यही उच्चार कि मेरे मन में चल रहा है, तो मन उससे शुरू करेगा। अशुद्ध के लिए इतना ही ध्यान में रख, ये मेरे दिमाग में चल रहा है, मन में नहीं है, दिमाग में चल रहा है। समझ है बच्चे? मन संकल्प करे और सत्य ना हो जाए, इम्पॉसिबल है बच्चे। ब्रह्मा है वो मन, सत्य होकर ही रहेगा संकल्प, असत्य हो ही नहीं सकता। कितनी भी नो कला आत्मा हो, डाउन कला आत्मा हो, शून्य कला आत्मा हो, संकल्प सत्य होकर ही रहेगा जो मन में चलेगा। समझ है? अरे बच्चे एक शब्द नहीं रच सकता तू मन से। देख जरा मन का वो क्वांटा, वो शब्द उच्चार रहा है, देखा भी नहीं जाता। नहीं होता कि वो बात कर रहा है, इतना पॉसिबल नहीं है। वो साइलेंट अवस्था में है, क्योंकि तेरा और उसका अब तक कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, तेरा और उसका अब तक रिश्ता बना ही नहीं, तेरे मन का और तेरा। इसके लिए बैठना पड़ता है। वापस वही सूत्र उस दिन का, 8 घंटे मन के साथ बातें करनी पड़ेंगी, तब मन तुझे पहचानेगा। सेम बुद्धि सेम संस्कार के लिए है। इसलिए बच्चे तुझे कुछ पता ही नहीं तू क्या कर रहा है। वृत्ति को शुद्ध बनाना है ना, आत्मिक स्थिति से होगा। इसलिए शांत हो जा, बस पहले आत्मिक स्थिति में आ।
आत्मिक स्थिति में आ, बस अपनी अवस्था में आ जा, बाकी बाद में देखते, तू फिक्र मत कर। आत्मिक स्थिति में नहीं आया और तुझे सब चाहिए, योग करना है, ज्ञान समझना है, धारणा करनी है, सेवा करनी है, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर नियंत्रण पाना है। बच्चे पहले आत्मिक स्थिति में तो आ, समझ है बच्चे। सबसे पहली बात यही है। सयाना बच्चा इसके ऊपर जोर देगा, मूर्ख इसे छोड़ेगा और बाकी सब बातों के ऊपर जोर देता रहेगा। समझ की बात है सारी। अपनी अवस्था में आ। मैं सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूं, बिना आत्मिक स्थिति के ये सब पॉसिबल है? तो क्यों चेष्टा कर रहा हूं? अगर पॉसिबल नहीं है कुछ भी, तो अगली चेष्टा क्यों कर रहे हो तुम? तो फिर तुम पागल ठहरे, फिर तो तुम मूर्ख ठहरे। तुम्हें ज्ञान भी है, पता भी है, समझ भी है, समझ में भी आ रहा है, पर कर नहीं रहे। तो इसे पागल और मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, तुम्हें लगता है कि बिना आत्मिक स्थिति के भी हो सकता है, तो तुम सही हो। अभी तुम ही उत्तर दे रहे हो कि बिना आत्मिक स्थिति के कुछ नहीं होगा। तो फिर अगली बातें क्यों कर रहे हो? आगे क्यों बढ़ रहे हो? समझ है बच्चों, होश में आ जाओ। तुम्हें पता नहीं बच्चे, तुम्हारे आदि पिता ने कौन सा पुरुषार्थ किया? सबसे पहले पता है ना आत्मा का। तो फिर तुम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? बताओ मुझे। बिना आत्मिक स्थिति में आए ब्रह्मा बाप ने कुछ किया क्या? अगला पुरुषार्थ तो फिर तुम कैसे कर सकते हो? बनना ब्रह्मा बाप समान है ना। तो फिर पहला पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहे हो? नेक्स्ट पुरुषार्थ के पीछे क्यों पड़े हो? बच्चे गफलत कर रहे हो। होश में आ जाओ। जो करना है वो करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके पीछे कहाँ पड़े हो? तुम जो कर रहे हो अभी, तुम जो चाहते हो अभी, वो सब आत्मा के हाथ में है, आत्मा के कॉन्शियसनेस में है। जो आत्मा के कॉन्शियसनेस में है, जो आत्मा के हाथ में है, जो आत्मिक स्थिति में है, वो तुम नाम रूप करने की चेष्टा कर रहे हो। अभी ये कितनी बड़ी मूर्खता हुई। बाकी सब तुम स्वयं आत्मा से अपने आप होगा। जो आत्मिक स्थिति में आया, उसका मन उसके नियंत्रण में आया, उसकी बुद्धि उसकी आज्ञाकारी बनी, उसके संस्कार उसके आज्ञानुसार अपने आप दिव्य हो गए। समझ है बच्चे? तुम अगली कड़ी को जोड़ने की चेष्टा मत करो। तुमने हजारों कड़ियां जोड़ के रखी है ज्ञान गुणों की, पर मुख्य कड़ी जुड़ी ही नहीं। सबको क्या लगता है? बाप करेगा, बाबा ये धंधा नहीं करता। एक कड़ी जोड़ो, बाकी सब जुड़ जाएंगे। पर सब जुड़ जाने से एक जुड़ेगी इसकी गारंटी नहीं, जुड़ेगी ही नहीं। जो तुम्हारा पहला कर्तव्य है, अपने को अपने सत्य मूल स्वरूप में लाना, वो करो। बाकी मूल स्वरूप के जो गुण है अपने आप आ जाएंगे। आत्मिक स्थिति है तो शांति अपने आप है, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान सब है, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण सब है। आत्मिक स्थिति है तो, आत्मिक स्थिति है तो वृत्ति ठीक, संकल्प ठीक, दृष्टि ठीक, वाणी ठीक, कर्म ठीक। तुम ये सब ठीक करने के पीछे पड़े हो।
जो करना है वो करो, जो नहीं करना है वो मत करो। किसी और का काम तुम कर रहे हो। मन बुद्धि संस्कार, यह जो तुम्हारी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तुम्हारी राह देख रही कि तुम मालिक कब अपने सीट पर सेट हो जाओगे और उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे। वो तो रेडी है। जैसे बाप कहता है कि सतयुग तो तैयार है, बस बच्चे तैयार हो जाए, वैसे बच्चे मन बुद्धि संस्कार कहते हैं गुण शक्तियां दिव्य गुण तो तैयार है, बस आत्मा अपने सीट पर सेट हो जाए, विराजमान हो जाए। पर तुम ज्ञान ही नहीं समझ रहे हो। मन बुद्धि संस्कार का काम तुम करना चाहते हो। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सुख स्वरूप शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ये उसका काम है। तुम कहां कर रहे हो उसका काम? तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार तुम्हें आत्मिक स्थिति में नहीं ला सकते। न परमात्मा तुम्हें आत्मिक स्थिति में ला सकता है। आत्मिक स्थिति में तुम्हें ही आना है, बाकी सब वो करेंगे। मन बुद्धि संस्कार अंदर सतयुग लाएंगे, परमात्मा बाहर सतयुग लाएगा। पर आत्मिक स्थिति में तुम्हें आना है, इस बात को ध्यान से समझो। ये नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। भल तुम कितने भी शांत स्वरूप हो। अभी बाबा के बच्चे बहुत हैं, कोई परम शांत स्वरूप है पर आत्मिक स्थिति में नहीं। 100 साल से परम पवित्र है पर आत्मिक स्थिति में नहीं। देखो सेंस है क्या इस बात में? 100 साल से सुख स्वरूप है पर आत्मिक स्थिति में नहीं। 100 साल से स्नेह स्वरूप शक्ति स्वरूप है, मास्टर ज्ञान सूर्य है पर आत्मिक स्थिति में नहीं। 100 साल से सत्य चित आनंद स्वरूप है पर आत्मिक स्थिति में नहीं। समझ है बच्चे? एक ये स्थिति डिलीट करने के बाद सब शून्य होता है, और एक यह स्थिति ऐड करने के बाद सब अनंत हो जाता है, और स्वयं अनंत भी मिल जाता है। जिससे सब होगा उसके ऊपर तुम जोर लगाओ। जो करने से कुछ नहीं होने वाला उसके पीछे कहां पड़े हो? तुम स्वयं विचार करो। तुम माया में हो। बिना आत्मिक स्थिति के शांति के पीछे भागना भी माया है। बिना आत्मिक स्थिति के पवित्रता का ढिंढोरा पीटना भी माया है। बिना आत्मिक स्थिति के ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करना भी माया है। कितने भी गुण, कितने भी शक्तियां, कितने भी दिव्य गुण हो, सब माया है। उससे तुझे अहंकार ही पैदा होगा। बिना आत्मिक स्थिति के इस ज्ञान में तू धारण करेगा जो भी, उससे तू अहंकारी ही बनेगा। जो भी तू उठाएगा उससे तू अहंकारी ही बनता जाएगा, और कुछ नहीं होगा। और अहंकार माना क्या है? माना बिना आत्मिक स्थिति के तूने जो कुछ उठाया है उसने तुझे नीचे गिराया है। तुझे लगा है कि ऊपर उठाया है, ध्यान से चेक कर, नीचे गिराया है। क्योंकि बिना आत्मिक स्थिति के तूने यह सब किया है। इसलिए मैं सभी को वार्निंग देता था, बिना आत्मिक स्थिति के स्पीकर नहीं बनना चाहिए, योग सिखलाने वाला नहीं बनना चाहिए, कोर्स कराने वाला नहीं बनना चाहिए। बिना आत्मिक स्थिति के न एडमिन बनना चाहिए, न कोई इंचार्ज बनना चाहिए, न कोई टीचर बनना चाहिए। पर सुनता कौन है? समझने के लिए तो कोई राजी नहीं। और पता नहीं है कितना बोझ चढ़ा के रखा है, क्योंकि बिना आत्मिक स्थिति के सब कुछ किया है। बिना आत्मिक स्थिति के जो कुछ करेगा वो सब पाप है। एवरीथिंग, सब कुछ पाप। समझ है बच्चे? और आत्मिक स्थिति के साथ कुछ ना कर तो भी पुण्य है। इसलिए बच्चे जो मुख्य है उस पर ध्यान दे। जो
मुख्य नहीं है, उसके पीछे मत लग, वो सब माया है, सारी माया है, तुझे पता ही नहीं है। समझदार बन बच्चे, बिना आत्मिक स्थिति के कभी ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। जब तक आत्मिक स्थिति नहीं आती, ज्ञान देने वाला ज्ञानी सपने में भी नहीं बनना है। एक अक्षर भी किसी को ज्ञान का नहीं सुनाना है। कारण बताता हूं। इस व्यक्ति ने, उदाहरण, बिना आत्मिक स्थिति के एक को ज्ञान सुनाया। अभी जब तक ये आत्मिक स्थिति में नहीं आता, ये नहीं आ सकता। इसकी यात्रा अभी बहुत पीछे हो गई। एक व्यक्ति ने 50 को सुनाया, तो जब तक 50 के 50 आत्मिक स्थिति में नहीं आते, वो स्पीकर कभी आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकता। चैलेंज करता हूं, आया तो भगवान बना दूंगा। चैलेंज करता हूं। और ज्ञान यहां तक नहीं रुकता, वो 50 और 50 को देंगे। ये और पीछे जा रहा है। वो 50 और 100 को देंगे। तुझे से जो निकला है, वो जितने दूर तक पहुंचा है, उतने पीछे दूर तक तू गया है। इसलिए बिना आत्मिक स्थिति के ज्ञानी योगी सपने में भी नहीं बनना है। एक अक्षर भी नहीं सुनाना होता ज्ञान का, तो उतना पीछे जा रहा है। अभी तेरी जर्नी उन पर डिपेंडेंट है। जब तक वो है, तब तक तू है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे आत्मिक स्थिति पर जोर दे। सब कुछ आत्मिक स्थिति है। वृत्ति जहां से जन्मती है, वो मूल है। अभी मैं बाकी वृत्ति की क्या बात करूं? पॉजिटिव वृत्ति। जब तक वृत्ति जहां से जन्मती है, वो अवस्था नहीं, वो स्थिति नहीं है, तब तक मैं वृत्ति की क्या बात करूं? यहां बात ही नहीं हो सकती वृत्ति की। पहले मूल में आ जा, मूल स्वरूप में, उस अवस्था में। ये क्या कह रहा है बाप? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। तुम भी आत्मिक स्थिति में आओ, दूसरों को भी आत्मिक स्थिति में लाओ। इसी को कहा जाता है वृत्ति को पॉजिटिव बनाना। वरना तुझे क्या लगता है, अच्छा सोचने से बाप प्रत्यक्ष होगा? तू स्वयं सोच। अच्छे वाइब्रेशन से बाप प्रत्यक्ष होगा, अच्छे संकल्प से होगा, अच्छी दृष्टि बोल कर्म से होगा। तू स्वयं सोच। तेरा भाव कितना भी अच्छा हो, बाप प्रत्यक्ष होगा। बाप तो बस आत्मिक स्थिति से प्रत्यक्ष होगा। जब तुझमें लाइट दिखेगी, वो लाइट दूसरों को लाइट और माइट देगी। उनकी ज्योति जग जाएगी। फिर बच्चे बाप प्रत्यक्ष होता जाएगा। बिना लाइट के तुम सुप्रीम लाइट को प्रत्यक्ष करना चाहते हो? बिना माइट के तुम ऑल माइटी को प्रत्यक्ष करना चाहते हो? कैसे पॉसिबल है? लाइट और माइट में आओ, फिर बाप प्रत्यक्ष होगा। वृत्ति शुद्ध पॉजिटिव माना आत्मिक स्थिति। बाकी कोई परिभाषा नहीं है वृत्ति पॉजिटिव की। आत्मिक स्थिति माना पॉजिटिव। तू देख, तू आत्मिक स्थिति में है क्या? नहीं है तो तेरी वृत्ति नेगेटिव है, बात समाप्त हो गई। अभी वृत्ति ही नेगेटिव तो भाव भी नेगेटिव, संकल्प भी नेगेटिव होगा, दृष्टि बोल कर्म भी नेगेटिव होंगे। भल तू टोली भी दे रहा है, पर तेरी वृत्ति स्थिति कहाँ है? नेगेटिव बात ही कर रहा है। समझ की बात है बच्चे। बिना आत्मिक स्थिति के सपने में भी किसी को टोली नहीं देनी चाहिए। दृष्टि तो भूल जा। समझ की बात। संभल कर रहना। टोली और दृष्टि देने का बड़ा शौक होता है ना। बिना आत्मिक स्थिति के
तुमने जितनी बार टोली दी है, दृष्टि दी है, ध्यान में रखना इसका परिणाम, जितनी बार टोली दी है उतने जन्म तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। और जितनी बार दृष्टि दी है ना, आंखें निकाल दी जाएगी। चलो अगले कल्प में दिखाता हूं क्या होगा, सब दिखाता हूं तुम्हें। बड़ा शौक है ना टोली और दृष्टि का, संभल कर रहना। बिना आत्मिक स्थिति के मेरे यज्ञ में जिस कर्मेंद्रिय से जो कर्म करोगे उसे किसी जन्म में काट दिया जाएगा। कर्मों की गति बता रहा हूं, सीधी। कोई कितना भी कहे आप जरा टोली दीजिए, पतित है, टोली देने लायक नहीं है, अभी भी आत्मिक स्थिति में नहीं है, आप ले लो। बाप कहता है किसी को कि दे दो तो बात निराली है। तुम अपने से कैसे दे सकते हो? आओ जरा हम टोली देते हैं, दृष्टि लो जरा। आंखें गंवाने के लिए तैयार रहना बच्चे, समझ की बात है। यहां तक सीमित नहीं है। बिना आत्मिक स्थिति के अगर मुरली पढ़ी है, जबान काट दी जाएगी। सोचो कितनी बार कटेगी। चिंतन करना, संभल कर रहना इस ज्ञान पर। बड़ा कठिन रास्ता है बच्चे, बड़ा कठिन है, समझ की बात है। बिना आत्मिक स्थिति के तू ये सब कैसे कर सकता है? और तुझे लगता होगा सुनने वाले को बाबा तो ऐसे बता रहा होगा, वो तो बताता ही रहता है। हाँ बच्चे, मैं तो बताता ही रहता हूं, धर्मराज करके दिखाएगा। समझ की बात है, समझदार बनो। बड़ी बात बताऊं, मजे वाली, बड़ा राज। अगले कल्प में जितने भी जन्म होंगे, उन जन्मों में जाने से पहले धर्मराज के साथ रहकर तुम सारे जन्मों का 1 सेकेंड में पाठ बजाओगे। सारा पाठ 5000 साल का। तभी तो रिकॉर्डिंग बढ़ेगी ना। नहीं, सूक्ष्म में बजाओगे। सत, त्रेता, द्वापर, कली और संगम का भी। सुख भोगना है तो 1 सेकेंड में धर्मराज के सामने भोगोगे सारे जन्मों का पाठ। और जितनी भी सजाए दुख है, गर्दन काटी जाएगी, हाथ काटे जाएंगे, बीमार पड़ोगे, दर्द होगा, कहीं मृत्यु होगा अकाले, वो भी उसी सेकंड में होगा। नहीं, रिकॉर्डिंग कहां से मिलेगी? फिर उसी क्षण मिलती है। ऐसे नहीं कि तू वतन जाएगा फिर बाद में आएगा और अचानक से तुझे नई रिकॉर्डिंग निकाल के दी जाएगी, फिर धरती पर आकर तू पाठ बजाएगा। नहीं, यह ड्रामा ओवर होने के बाद हिसाब किताब होगा, तुरंत तुझे नई रिकॉर्डिंग दी जाएगी और सूक्ष्म में तू सारा पाठ बजाएगा 1 सेकेंड में, 5000 साल का। फिर वतन चला जाएगा, वरना मैच कैसे होगी फ्रीक्वेंसी? पता तो होना चाहिए ना अगले कल्प का मेरा पार्ट क्या है। तो बरोबर वही पार्ट लेकर तुम नीचे आओगे वापस, क्योंकि वो बजा चुके हो 1 सेकेंड में पूरा पूरा। इसलिए बच्चे यहां संभल कर रहना, कर्मों को लेकर बड़ा ध्यान रखना। जब तक अंत तक ड्रामा पूरा क्लियर हो जाए, जितने अच्छे कर्म कर सकते हो, जितनी श्रेष्ठता पुण्यता जमा कर सकते हो, करो। यही समय है, उसके बाद नहीं मिलेगा। सबको क्या लगता है, जब हम नीचे आएंगे अच्छे कर्म करेंगे, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अभी भी संगम पर तू जो कर रहा है वो रिकॉर्डेड है। उसके बीच में भी थोड़ा सा फ्री विल का टाइम है, जिसमें बाप कहता है समर्पित हो जा। निकला तो निकला,
ड्रामा पर सब मत छोड़। तेरे हाथ में भी बहुत कुछ है। फ्री विल में हर वक्त तेरे पास ऑप्शन होता है, हर परिस्थिति में क्या करे। पीछे मुड़ के देख, हर परिस्थिति में तुझे हजारों ऑप्शंस मिलेंगे। तूने एक ही चुना जो नुकसानकारक है। 999 और उससे भी ज्यादा त्याग दिए अच्छे वाले। जिसने तुझे घाटा दिया वही तूने चुना। 10 सेकंड रुके तो चुन सकता है अच्छा वाला ऑप्शन। किसी ने थप्पड़ भी मार दी फिर भी ऑप्शन चुन सकता है। व्हाट टू डू, क्या करना है। तुरंत रिएक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। मार्जिन है तेरे पास। किसी ने अपमान किया, निंदा की, ऑप्शन है तेरे पास। ध्यान से देख, हर परिस्थिति में हजारों लाखों ऑप्शंस थे पर तू परवश था। वो जो ऑप्शंस है ना, हजारों लाखों, वही फ्री विल है। और अगर तूने तुरंत रिएक्शन दी, वो तेरा ड्रामा है, पिछले कल्प से आया हुआ। इसलिए यहां बहुत शांतपूर्ण चलना पड़ता है। कोई भी घटना हो जाए 10 सेकंड से 1 मिनट तक रुकना पड़ता है। क्या करे। ऑप्शन आते बहुत सारे तेरे पास। समझ की बात है। बच्चे देख, कोई कहेगा क्या करे, हमें तो समर्पण का भाग्य ही नहीं मिला हुआ। फ्री विल तो सबको है संगम पर, समर्पण के पीछे जो होगा सो होगा। तू पीछे की बात को सोच रहा है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा। नौकरी धंधे का क्या होगा, घर परिवार का क्या होगा, इसका उसका क्या होगा, वो भी ऑप्शंस है तेरे पिछले ड्रामा के आए हुए जो तुझे खींच रहे, समर्पित होने नहीं दे रहे। पर समझदार ऑप्शंस को नहीं देखता। समझदार देखता है बाप की श्रीमत को। देख बच्चे, तू देखता है क्या श्रीमत को। समझ की बात है। इसलिए बच्चे यहां बड़ा ध्यान पूर्वक चलना, बहुत ध्यान पूर्वक। और जैसे तुम्हें पार्ट मिलेगा उसी अनुसार परम धाम में तुम्हारी जगह फिक्स हो जाएगी और उसी अनुसार तुम नीचे आओगे। ऐसे नहीं कि तुम लास्ट कल्प में बाप के साथ थे तो इस कल्प में भी एकदम उसी जगह पर जाकर बैठोगे। नहीं बच्चे, ये नहीं हो सकता। आत्मा आत्मा है मेरे लिए, कोई भी बैठे मेरे साथ, पार्ट तो है नहीं परम धाम में किसी का। आत्मा तो आत्मा है, सितारा, ब्लैंक स्टार, डजंट मैटर कौन बैठा है। जो नंबर आगे लेंगे आगे बैठेंगे, आगे वाले पीछे गए तो पीछे बैठेंगे। समझ है बच्चे सारी। इसलिए ज्ञान को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। ऐसे मन मत से नहीं चल सकते तुम। आत्मिक स्थिति में आ जाओ तब सब समझ में आएगा। बिना आत्मिक स्थिति के कुछ नहीं समझ पाओगे। अपने में ऐसे ही चलते रहोगे और बच्चे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे वापस कहता हूं, जो तेरे हाथ में है वो तू कर। बाकी जो सब कुछ किसी और के हाथ में है, मन बुद्धि संस्कार तेरे या परमात्मा की शक्तियां, वो सब करने के पीछे ना लग। तू आत्मा देख और तेरे हाथ में क्या है वो देख। समझ है बच्चे, तुझे खबर ही नहीं है इस बात की। फिर बच्चे, जिस बात से संबंधित तेरा बॉडी कॉन्शियसनेस बचेगा, जितना बचेगा उतने डंडे खाएगा धर्मराज से। धर्मराज तब तक मारता है जब तक तू आत्मिक स्थिति में ना आए। मार खाकर आत्मिक स्थिति में आना है या फिर स्वयं से आना, ये सोच। सजाएं तो बाकी है विकर्मों की, ये तो आत्मिक स्थिति में लाने के लिए सजा है, डंडे हैं।
तेरा बॉडी कॉन्शियसनेस जब तक ना निकले तब तक धर्मराज मारेगा, और जब तू सोल कॉन्शियसनेस में आएगा तब रहे हुए विकर्मों की सजा उसके लिए मारेगा। और वापिस दुर्गति अलग है, वापिस वहां की सजा अलग है। एक सेकंड में वापिस परम धाम में नीचे पद वो अलग है, वापिस धरती पे नीचे पद वो अलग है, और द्वापर से सजा वो अलग है। वापिस उसी प्रकार से संगम पर परमात्मा कब मिलेगा गारंटी नहीं, वो अलग है सजा। इसलिए एक बात से अगर चूका आत्मिक स्थिति तो सिर्फ सजा 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 और कुछ भी नहीं। दुर्भाग्य दुर्भाग्य दुर्भाग्य। इसलिए इससे चूक मत। समझ की बात है सारी। बच्चे चिंतन कर, पूरा पूरा विचार कर अपने से। समझ की बात है सारी। तुझे होश नहीं है, खबरदार बन बच्चे, होश में आ जा, सावधान हो, अपने स्थिति में आने का पूरा प्रयास कर। बच्चे तू तो जानवरों से बदतर हो गया है। क्यों? क्योंकि कुत्ता आज भी कुत्ते के कॉन्शियसनेस में है, गधा आज भी गधे के कॉन्शियसनेस में है, बिल्ली आज भी बिल्ली के कॉन्शियसनेस में है, सुअर आज भी सुअर के कॉन्शियसनेस में है। तेरा क्या? न घर का न घाट का। देख, विचार कर। न जानवरों के कॉन्शियसनेस में हो, न ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हो, न सोल कॉन्शियसनेस में हो, न ब्राह्मण न डेटी। तेरा क्या बच्चे? समझ है बच्चे, होश में आ जा। वृत्ति बच्चे आत्मिक स्थिति से स्टार्ट होती है, इसलिए ध्यान दे। रोज सुना और छोड़ा, ऐसे ही चलता है तेरा। तू तेरे प्रति सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। तुझे यही लगता है बाप करेगा, नहीं करूंगा। समझ है। और जितने बच्चे आशा लगा के बैठे हैं बाबा करेगा, मेरा पूर्ण वचन है बच्चों, तुम्हें माया तुम्हें पूर्ण गिराएगी। वचन देता हूं। पढ़ाई नहीं करनी है ना, मुझसे आशा लगानी है ना, माया पूर्ण गिराएगी। तैयार रहना गिरने के लिए। बाप क्या नौकर है तुम्हारा जो बाप करके दे? ज्ञान भी वही दे और स्थिति भी वही बना के दे। समझ की बात है, शर्म नहीं आती? होश में आ जा। यह स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है। इसे खो दिया तो सब खो गया। इस पूरे ड्रामा में से, इस पूरे ब्रह्मांड में से, यूनिवर्स में से, संसार में से, दुनिया में से बस आत्मिक स्थिति को डिलीट करो। बचता क्या है बताओ? मिट्टी, राख, खाक। तो बच्चे, स्थिति को तुम कैसे गवा सकते हो? जो स्थिति सब कुछ है। तुम जरा होश में आओ, उसे पाने की चेष्टा करो। शायद तुम एक दूसरे को गुण दान दे सकते हो, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान। आत्मिक स्थिति नहीं दे सकते। वो हर किसी को अपनी करनी है, अपनी पानी है। गुण ट्रांसफर हो सकते हैं बच्चे, 100%। तुम्हारे अंदर जितने गुण हैं उतने गुण तुम किसी के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हो, अगर कोई रिसीव करने के लिए रेडी है तो। पर आत्मिक स्थिति ट्रांसफर नहीं कर सकते, और बिना आत्मिक स्थिति के गुण नहीं आ सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकते। समझ है बच्चे? देख, तू स्वयं विचार कर, तू क्या कर रहा है? बच्चे,
वृत्ति की बात क्या बताऊं मैं, पॉजिटिव वृत्ति की। वृत्ति जहां से बनती है, जहां से जन्मती है, उस स्थिति में आ, फिर बाद में बात करते हैं। और मेरे हिसाब से एक बार तू उस स्थिति में आया तो मुझे वृत्ति के बारे में तुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, तू अपने आप समझ जाएगा। अरे मेरे बच्चे, तुझे सब ज्ञान आ जाएगा। वो मूवी देखा है ना, लूसी? नहीं देखा हो तो देख लेना आप लोग, दूर से सुनने वाले, लूसी करके। उसको सारा ज्ञान आता है इवोल्यूशन का, सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक। वो स्टेट क्या दिखाई उन्होंने, ब्रेन की पावर दिखाई, 100% बढ़ चुकी है। वो एक्चुअली सोल कॉन्शियसनेस स्टेट है, 100%। जैसे तुम सोल कॉन्शियसनेस अवस्था में आते जाओगे, तुम्हारे आजू बाजू में जो यूनिवर्स है वो सब बदलता जाएगा, नजरिए से बदलता है, दृष्टिकोण से बदलता है। स्थूल रूप से चीजें वही है, पर तुम्हें अनुभव अलग होंगे उन्हीं चीजों से जो दिव्य अनुभव आज भी उपस्थित है यहां पर। समझ है बच्चे, आत्मिक स्थिति इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे दुनिया में कहां भी बैठे हैं ना, और अगर आत्मिक स्थिति में मुझे सुन रहे और उन्हें पूरा निश्चय बाबा बैठा है, उन्हें उनके स्थान पर अनुभव होगा बाबा बैठा है। हर एनर्जी महसूस होगी उन्हें जैसे बाबा सम्मुख बैठा है, क्योंकि बाप की लहरें एक यूनिवर्स नहीं, मल्टी यूनिवर्स में जा रही है हर वक्त, हर वक्त। समझ है बच्चे, आत्मिक स्थिति की बात है। कोई आत्मिक स्थिति में आया ना, पूरा पूरा कुछ ना करे, नया आया है, बस हॉल में एंट्री हुआ ना, 1 सेकंड में ब्रह्मा बाप समान, पूरी ऊर्जा बाप की भरी है। बिना ज्ञान सुने यहां इतनी ऊर्जा है, पर वो इस ही फ्रीक्वेंसी में महसूस होगी। बस हॉल में आने से ही ब्रह्मा बाप समान अवस्था बन जाएगी, एंट्री होने से ही यहां के कण कण में ऊर्जा है। समझ है बच्चे, कोई आत्मिक स्थिति में आए, कहां भी हो, उसे खबर मिलेगी बाबा कहां बैठा है। खबर लेने की भी आवश्यकता नहीं किसी से, अपने आप पहुंच जाएगी। अरे बच्चे, आत्मिक स्थिति सब कुछ है, तुम समझ नहीं पा रहे हो इस बात को, बाकी तुम माया के पीछे पड़े हो, उससे कुछ नहीं मिलेगा माया से। ये काया की माया है सारी, देह अभिमान की। बच्चे, इसमें उलझे हुए ही रहोगे, मिट्टी कोई अनुभव नहीं कराएगी ये वाली। समझ, वो मिट्टी तो अपने कॉन्शियसनेस में वो भी अच्छा अनुभव कराती, बस ये मिट्टी अपने कॉन्शियसनेस में नहीं, इसलिए कोई अनुभव नहीं करा सकती। सारा आत्मिक स्थिति का खेल है, सारा ज्ञान आ जाएगा। जो तुम बनना चाहते हो वो आत्मिक स्थिति में, जो तुम पाना चाहते हो आत्मिक स्थिति में, जो करना चाहते हो आत्मिक स्थिति में। अभी सब अगर एक ही बात में है तो क्यों ना उस एक बात पर ही पूरा जोर दिया जाए। पर बच्चे देते नहीं, बच्चे वो करते रहते हैं जो कभी होगा नहीं पॉसिबल। तू बाकी कुछ भी कर, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा है, वेस्ट ऑफ एनर्जी कर रहा है, क्योंकि तुझे टेम्पररी अनुभव होगा, पर इतनी मेहनत करने के बावजूद घंटों घंटे, दिनों दिन, महीनों महीने
प्राप्ति कुछ नहीं होगी। जैसे छोड़ा चला जाएगा, तत्क्षण चला जाएगा, समय नहीं लगता जाने में। ये सब जैसे वो जिम की बॉडी होती है ना, 3 दिन जिम नहीं जाओ शरीर उतर जाता है। समझ है? जिसकी हड्डी मजबूत है ना अंदर से, वो जिम करे ना करे तबीयत वैसी की वैसे रहती। हड्डी मजबूत है ना, हड्डी बड़ी है, मोटी है। समझ है? किसी किसी रीजन के होते लोग, टॉल होते हैं, ऐसे ब्रॉड होते हैं, हड्डी बड़ी होती है, मजबूत। वो कितना कम खाए ज्यादा खाए फिर भी वैसे रहेंगे, मजबूत। स्थिति कहां से आई शरीर की? अंदर से, हड्डी से। हड्डी इतनी सी, जिम में जाकर ऐसे बना है, जिम छोड़ी वापस हड्डी को मांस चिपक गया जैसा था। बच्चे, बात अंदरूनी है। आत्मिक स्थिति में हो, सब अपने आप रहेगा कायम। आत्मिक स्थिति गई, सब जाएगा जो तूने किया है। इसलिए ऐसी माया के पीछे क्यों लगा है? मुझे गुण धारण करने, शक्तियां, दिव्य गुण, मन बुद्धि संस्कार को नियंत्रण में लाना है, ज्ञान को समझना है, योग अच्छे से लगाना है, धारणाएं सारी करनी, सेवा तो संगम पर सारी की सारी करनी है। बिनात्मिक स्थिति के ये सब समझ है बच्चे? खो जाएगा सब, हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। समझ की बात। आप जो भी सेवा करते हो, सितारे को कंबाइंड स्वरूप में देखकर करो, परिणाम देखो। कुछ भी करो, मुरली पोस्ट करो, क्लास पोस्ट करो, कोई ईमेल भेजो, व्हाट्सएप भेजो, कुछ भी करो, ये इमर्ज होना ही चाहिए। कैमरा लगाओ, लैपटॉप लगाओ, साउंड सिस्टम लगाओ। देखना विश्व तक नहीं पहुंचे सेवा तो कहना मुझे। जहां से विश्व तक पहुंचेगी वो है ही नहीं। समझ? विश्व की सभी आत्माएं एक दूसरे की आत्मा से कनेक्टेड है, नाम रूप से नहीं है। जैसे ये इंटरनेट है, संकल्प नहीं कट कर रहे, बंद हो गया तो मिलेगी मुरली, पर अभी चालू है तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मुरली सुन सकता है। बस ये वाईफाई राउटर ऑन है, डिवाइस ऑन है, तुम सबसे कनेक्टेड हो, सबसे। जब तुम्हारी आत्मिक स्थिति होती है, माना जब तुम आत्मिक स्थिति में होते हो, एट अ टाइम सारे विश्व की सेवा होती है। तुम कुछ सकाश दो या नहीं दो, शुभ भावना शुभ कामना करो या नहीं करो, पर सेवा हो रही। करे तो और भी, ना करे तो भी सेवा हो रही। सेवा का सबसे बड़ा साधन। कर्मणा सेवा कितनों की करोगे? वाचा सेवा कितनों की करोगे? दृष्टि कितनों की करोगे? संकल्प सकाश कितनों का करोगे? आत्मिक स्थिति से सबकी सेवा होगी, सबकी सब सेवा होगी। अभी जिससे सारी सेवाएं होंगी, क्यों ना वही करे। समझ है बच्चे? अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे सभी के सभी। बस उस अवस्था में आना बहुत आवश्यक है। वही सब कुछ है तेरे लिए और विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व के लिए। देख मन हो तो आ, बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज
फलानी मीटिंग है, कल फलानी, अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं, यह तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि यह सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्वात्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे? बच्चे, वो जो बात है ना, जो सोचे वही बोलो, वही कर्म करो। कोशिश करो जो सोच रहे हो वही मुख में आए, और जो मुख में आया वही कर्म में आए, सिद्धि मिल जाएगी। तुम्हारा हर संकल्प सिद्ध हो जाएगा, हर संकल्प। समझ की बात। सिद्धि कहाँ चाहते हो? बाहर ना। संकल्प कहाँ उठ रहा है? अंदर ना। अंदर कुछ और उठ रहा है। अंदर मन हो रहा है चाय पिए, बाहर से कहते कॉफी बना दो। तुम ही तुम्हारे सिद्धि को काट रहे हो। अंदर के संकल्प को देखो, क्या है? बोल वही है क्या तुम्हारा? बोल कुछ और होता है तुम्हारा। तुम 3 दिशा में चलते हो, संकल्प इधर, बोल उधर, कर्म उधर। क्या होगा? हालत खराब होगी। एक दिशा में चल। समझ की बात। इसे बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मेरे नाम से जो मन में आया किसी को बोल दिया, मन में आया गाली दे दे और गाली दे दी। कहेगा बाबा ने कहा है जो मन में आया मुख में लाओ। ऐसे थोड़ी है। मैं अच्छी बातें कर रहा हूं, अच्छी बातें कर्म में लाने की बात कर रहा हूं। नीच बुद्धि वाले कुछ भी करेंगे, जो मन में आया। समझ की बात है। समझदार बनो। इसलिए देखो अच्छी बात जिसमें न तुम्हारा नुकसान है, न किसी और का नुकसान है, न प्रकृति का, विश्व का, यूनिवर्स का नुकसान है, उसको अच्छी बात कहा जाता है। जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी बात। जिसमें इन सब का फायदा है, उसको बहुत अच्छी बात कहा जाता है। समझ है? बुरी माना जिसमें सबका नुकसान। तू करके देख। कभी मन में आया या कुर्सी में बैठे, ध्यान से समझना, उल्टा करोगे तो नुकसान होगा। कभी मन में आया यहां कुर्सी में बैठे, अगर वहां कुर्सी में बैठने से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो बैठ 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। ऐसे छोटे छोटे संकल्प को पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है। बस श्रेष्ठ जिसमें तेरी उन्नति हो रही। कभी मन में आया मुरली पढ़े, एक अक्षर तो पढ़ मीठे बच्चे, बस हो गया। मैं नहीं कहता पूरी पढ़, मोबाइल तो दिन भर होता है, निकाल के रख। कोई ना कोई मुरली तो होगी, जरूरी नहीं आज की पढ़, एक अक्षर तो पढ़ मीठे बच्चे, हो गई बात। ऐसे सिद्धि मिलती है। तू ही तेरे मन को काट रहा है और तू चाहता है तेरे मन के संकल्प सिद्ध हो जाए। कैसे होगा? समझ है? तू स्वयं कहता है नींद आ रही बहुत, सेवा है, सो जा 2 मिनट, 5 मिनट,
अगर 5 मिनट में सेवा में कोई अड़चन नहीं हो रही थी, 1 मिनट 10 सेकंड संकल्प तो पूरा कर। मन हो रहा है आज 2 से 5 अमृत वेला करे, कर। 2 बजे उठ, जितना होता है कोशिश कर, सो जा। फिर अलार्म लगा 5 को 5 कम का, वापस 5 मिनट कर। 2 से 5 का संकल्प था ना, तो 2 के समय में भी थोड़ा सा हुआ, 5 के समय में भी थोड़ा सा हुआ। ऐसे सिद्धि मिलती जाती है। और बोलना वही है जो मन में है, अशुद्ध नहीं है, किसी को नुकसान करने वाला नहीं, दुख दर्द देने वाला नहीं, ठेस पहुंचाने वाला नहीं। ये कला होती है बच्चे, समझ है। ऐसे चला जाता है, फिर सिद्धि मिलेगी। बस एंड में बता रहा हूं, इसके इन सभी में ध्यान में रखना है, ये जो मेरे मन में आया है क्या श्रीमत अनुसार है तो बोल और कर्म में लाना है, वरना नहीं। इसलिए लास्ट में कह रहा हूं, वरना मनमत का तू कुछ भी कर्म में लाएगा, बोल में लाएगा, और फिर कहेगा बाबा ने कहा है। बच्चे ये सब धंधा मैं नहीं करता, समझ है। देख तू स्वयं विचार कर, तेरी अवस्था को लेकर ज्ञान तो मैं दे रहा हूं, और ये तुझे करना है, कोई नहीं करेगा तेरे लिए, तुझे ही करना है। कुछ भी करके देख बच्चे, कर सकता है क्या? ऐसे सिद्धि मिलती है। बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के पास जाओ, कुछ भी बोलते, लो उनकी इंटरव्यू, आपके मन में कुछ भी आता है क्या? वो तुरंत कहेंगे कुछ भी आया तो बोल से निकल जाएगा, कर्मों से हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा और पाप चढ़ेगा। कुछ भी नहीं आता उनके मन में, समझ है। समझदार बन। 12 साल लगते हैं मन को ट्रेनिंग देने में, अपने नियंत्रण में लाने में, कि मुझ आत्मा को जो चाहिए वही संकल्प उठाना है। 12 साल लगते हैं इस बात में, समझ की बात है सारी। बच्चे विचार कर, अपने से पूरा पूरा चिंतन कर। तू दे सकता है 12 साल, 12 मास तो दे, 120 दिन तो दे, 4 मास, या वो भी नहीं पॉसिबल तो फिर कुछ भी नहीं पॉसिबल। मन को नियंत्रण में लाने में 4 मास, उससे पहले आत्मिक स्थिति को 4 मास, मन को 4 मास, बुद्धि को 4 मास, संस्कार को 4 मास, 16 मास, 16 गुण शक्तियां यात्रा कर सकता है तो देख। और 16 मास में सब भूल जाना है, संसार, लौकिक सब कुछ, सांसारिक दुनियावी सब कुछ। वहां 14 साल की तपस्या हुई, ये 16 मास की तपस्या है। कर सकता है तो देख। ऐसे नहीं कि तूने 4 मास आत्मिक स्थिति की, हुई नहीं और अभी तू मन लेगा, नहीं। 4 मास कड़ी आत्मिक स्थिति करने के बाद, होने के बाद ही तू मन को लेगा, बुद्धि को लेगा, संस्कार को लेगा। ऐसे नहीं ले सकता, समझ है बच्चे। इतना सा छोटा सा बच्चा मन, वो तुझे चला रहा है। शर्म की बात, तू तो पूर्वज है, बुजुर्ग है, महाबुजुर्ग है बच्चे, महापूर्वज है, ग्रेट ग्रेट। तुझे ये सब चला रहे, समझ की बात है। समझदार बन बच्चे। तू जरा चिंतन कर, चिंतन नहीं करता। इनका मन इनको लगाया तो क्या होगा?
इनका मन उनको लगाया तो क्या होगा, उनका मन उनको लगाया तो क्या होगा। संकल्प नहीं, सभी के लिए कट करते हैं, क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं, ब्रह्मा का मन अगर आपको लगाया तो क्या होगा, कैसे विचार चलेंगे, कैसे विचार चलेंगे। हाँ, श्रीमत अनुसार तो क्या आपके मन में नहीं चल सकते। ब्रह्मा के मन की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मा की बुद्धि आपको लगाए तो क्या होगा, क्या याद आएगा, बस बाबा परम धाम में। तो क्या आपके बुद्धि को याद नहीं आ सकता। ब्रह्मा के संस्कार अगर आपको दे दिए तो क्या होगा, ब्रह्मा बाप समान संस्कार हो जाएंगे। तो क्या आपके पास नहीं है। समझ है, इतना सा क्वेश्चन, इतना सा कि फिलहाल मेरे मन को ब्रह्मा बाप के मन से रिप्लेस किया गया है। देखो विचार, मेरे बुद्धि को ब्रह्मा बाप की बुद्धि से रिप्लेस किया गया है। देखो क्या होता है। मेरे संस्कारों को ब्रह्मा बाप के संस्कारों से रिप्लेस किया गया है। इतनी सी बात है, इतनी सी, कल की बात, छोटी सी। कंप्यूटर पता है, उसमें एक फाइल आपने जनरेट कर दी, टाइप किया है, बड़ी लंबी फाइल है, बहुत सारा डेटा है उसमें, डॉक्यूमेंट्स, एक ही फाइल है वो। बस उसमें एक चेंज करना है। गलती से आपने मैं लिख दिया है जहां ब्रह्मा बाप समान लिखना था। क्या करोगे, रिप्लेस को ओपन करोगे, वो पूछेगा कौन सा वर्ड किससे रिप्लेस करना है, वर्ड वहां डालोगे, मैं की जगह ब्रह्मा बाप समान, और एक एंटर मारा, सब रिप्लेस। यहां भी ऐसे होता है, बस एक एंटर मारने की देरी होती है, बस एक एंटर। पर तुम्हें रिप्लेस क्या करना है उसे तो क्लियर करो, सामने लाओ, और किससे रिप्लेस करना है ये भी क्लियर करो, उसे भी सामने लाओ। किसके बदले में क्या चाहिए, एक एंटर की देरी है। रिप्लेस ऑल, सेकेंड में सब रिप्लेस हो जाता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास्ट में मनमत परमत से बहुत गलतियां हुई है, रिप्लेस ऑल कर दो, उस मोमेंट को सामने लाओ। यहां बाबा ने श्रीमत दी, हमने मनमत चलाई, ये किया, एक्चुअली श्रीमत अनुसार वो होना चाहिए था, रिप्लेस कर दो। अंदर बुद्धि से, मन से देखना क्या होता है। आप एक्सपीरियंस करोगे जो पास्ट में घटना घटित हुई है वो रिप्लेस हो चुके हैं यहां, उसके आने वाले सारे परिणाम रिप्लेस हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज देखिए, वो मल्टीवर्स में जा जाके कोशिश करता है ना, या टाइम ट्रैवल करके कोई किस मोमेंट को चेंज करने की चेष्टा करते हैं ना। क्या कर रहे हो, रिप्लेस करने की चेष्टा कर रहे हैं ना। सब अंदर की बात है, बाहर का कुछ नहीं। तुम जो चाहते हो उसे रिप्लेस करो, हो जाएगा। अनुभव करके देखो, रिप्लेस हो जाएगा। किन्हीं बच्चों को कहा था बाप ने, बच्चे समर्पित हो जाना, सुन रहे होंगे, तारीख याद करना, याद आए तो जो याद आए याद करना, मोमेंट याद आए तो याद करना, और बस रिप्लेस कर देना कि इस घड़ी हम समर्पित हो गए, और अंदर फील करना क्या होता है। पर नाटक मत करना, जो करोगे दिल से करना, बस रिप्लेस का नाटक नहीं करना, वरना वर्ड रिप्लेस हो जाएगा, एनर्जी रिप्लेस नहीं होगी। एनर्जी को रिप्लेस करना है, कर्मों की सिंपल विधि है। तुम्हें जो नहीं चाहिए उसे निकालो, और वहां जो चाहिए वो डालो।
बात समाप्त। ये सब करने के बाद तुम अपने आप फील करोगे उस बात को लेकर जो तुम्हें गिल्ट लग रही थी वो चली गई, जो तुम्हें बुरा लग रहा था चला गया, जो तुम्हारे माथे पर बोझ था चला गया। पर ऐसा रिप्लेस करो जिससे सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसा रिप्लेस करो। समझ के बाद माना सबसे अच्छी बात को रिप्लेस करो, सबसे बेहतरीन तुम ढूंढो, सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकता है उससे उसे चेंज कर दो। गिल्ट तो कब का जाएगा, बल्कि सबसे बेहतरीन तुमने वहां प्लेस किया है, तुम्हें बहुत खुशी आएगी। जहां से उस मोमेंट से जो वाइब्रेशंस आकर तुम्हें सता रहे थे, अभी उसी मोमेंट से बहुत सुंदर वाइब्रेशंस आएंगे और तुम नाचोगे, मौज मनाओगे, आनंद मनाओगे। रिप्लेस द इवेंट, द मोमेंट, बस घटना को रिप्लेस करो। सबसे आसान ज्ञान है, पर यह बैठकर तुम्हें करना है। और ध्यान में रखना, इस संसार में, इस यूनिवर्स में कभी किसी को नहीं बताना तुमने कहा क्या रिप्लेस किया। सपने में भी नहीं बताना, सपने में भी। और जब तुम रिप्लेस करोगे, मोबाइल अपने पास नहीं रखना, एकांत में बैठना, मीडिया से दूर रहना, मोबाइल से दूर रहना, तुम्हारे आसपास भी कोई मोबाइल ना हो, और तुम रिप्लेस करना। समझ है बच्चे? करके देखना रिप्लेस क्या होता है, समझ की बात है। बहुत आसान ज्ञान है, बहुत मजा आएगा तुम्हें, बड़ा आनंद आएगा। समझ की बात है सारी, बड़ा आनंद आएगा। कर्म, बोल, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस को सोल कॉन्शियसनेस से रिप्लेस कर देना। तुमने अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में चाय कॉफी पी ली, बस अभी तुम जहां बैठे हो वहीं से देख लो उस मोमेंट को, कि उस घड़ी तुम सोल कॉन्शियसनेस में कैसे चाय कॉफी पी रहे हो। बस करके देखो हर मोमेंट। तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में मुरली में बैठे, मुरली पूरी हो गई, सुन भी ली, अभी देखो रिप्लेस करके। बस ध्यान में रखना, रिप्लेस करने के वक्त तुम उस स्थान में नहीं रहना, जहां का रिप्लेस करना है उससे थोड़ा दूर रहना। यहां का रिप्लेस करना है तो बाहर रहना, वहां नहीं रहना, क्योंकि रिप्लेस वहां हो रहा है, वरना वो वहां से निकलेगा वापस तुम्हारे अंदर प्रवेश होगा, तुम्हारी ऊर्जा है। समझो इस चीज को। और जो तुम्हें नहीं चाहिए उसका क्या करना है, वो भी तो सवाल है। जो चाहिए वो तो डाल दिया, कंप्यूटर ने उसे तो कहीं रखवा दिया होगा ना। देखो बच्चे, रिप्लेस कर दिया तुमने, रिप्लेस ऑल कंप्यूटर में, कंट्रोल Z कर दिया तो क्या होगा? माना कहीं तो सेव है ना वो। इसलिए पूरा सूत्र समझो। माना कोई कंट्रोल Z करे, इससे पहले कंट्रोल S करो, सेव करो और फाइल को वहां से हटाओ, अपने पेन ड्राइव में ले लो। एक बार पेन ड्राइव में ले लिया तो तुम्हारे पास चेंज की हुई फाइल होगी। पर लैपटॉप में रखा तो कभी भी कोई कर सकता है। वापस से सूत्र समझो, तुमने जो मोमेंट रिप्लेस किया है वो ड्रामा को सौंप दो बाबा को साक्षी रखकर।
बाबा के पास दे दो और ओरिजिनल फाइल तुम्हारे पास ले लो, स्मृति की, कि तुमने चाय कॉफी आत्मिक स्थिति में पी, कि तुमने मुरली आत्मिक स्थिति में सुनी, बस यही फाइल बुद्धि में रहे। बाकी चाय कॉफी तुमने बॉडी कॉन्शियसनेस में पी, वो ड्रामा में चली गई। ड्रामा के पास भी रिसाइक्लिंग बिन है, जहां वो मटेरियल रखता है सारा। एज इट इज एक लैपटॉप कंप्यूटर है, सिस्टम सारे सेम है, कुछ भी चेंज नहीं। समझ है बच्चे? तुम्हारा कंट्रोल चला गया माया के हाथ में। माया कुछ भी कंट्रोल ए करती है और कंट्रोल वी कर देती है तुम्हारे लैपटॉप में। समझ है बच्चे? वो टीम व्यूअर होता है ना, टीम व्यूअर ही ना, जहां से दूर से ऑपरेट करते हैं। माया के पास भी लैपटॉप है, तुम्हारा कनेक्शन है, कोड है, संभल कर रहना। समझ की बात है बच्चे। ड्रामा और बाबा को सौंप देना। तुम क्या कर रहे हो? सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है सभी की? तुम्हें जो नहीं चाहिए वो कहाँ रखना ये तुम्हें पता नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें जो नहीं चाहिए ना वो भी तुम तुम्हारे पास रखते हो, और तुम्हें जो चाहिए वो भी तुम्हारे पास रखते हो। तो तुम्हारे मन को समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि को, संस्कार को समझ में नहीं आ रहा है, जो नहीं चाहिए उसके हिसाब से चलना है या जो रिप्लेस किया गया उसके हिसाब से चलना है। इसलिए जो नहीं चाहिए उसको हटा दो पूरा। समझ है बच्चे? सारी की सारी समझ बाप को और ड्रामा को सौंप दो। रिप्लेस ऑल हो सकता है, अभी हर मोमेंट को तुम रिप्लेस कर सकते हो। अब तक की तुम अपनी सारी यात्रा देखो शांति से बैठकर। जब से तुम आए हो तुम अपने को आत्मा ही देखो। आत्मा रूप में बाबा से मिले, आत्मा रूप में बाबा मिलन में आए, यहां से देखो। जहां भी मिले होंगे, जहां भी मुरली सुनी होगी, जहां भी मिलन मनाया होगा, पर तुम यहां से देखो वो आत्मा सितारा तुम्हारे तन में जा रहा है, बैठ रहा है। जो भी कभी फोटो होंगे तुम्हारे पास, तो फोटो में देखो आत्मा बैठी है परमात्मा के सामने। जो होगा, जो तुम्हें याद आ रहा है, वह बस सोल को रिप्लेस कर दो। तुम तुरंत अलग डायमेंशन में चले जाओगे, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी तुरंत बच्चे। समय नहीं लगेगा, अनुभव करके देखो, तुरंत सब चेंज हो जाएगा, सब कुछ। और जितनी स्मृति आती है उन सभी स्मृति में आत्मा देखो, और जो घटना रिप्लेस करनी है करो। आत्मा को प्लेस करो, घटना को रिप्लेस करो। समझ है बच्चे? बहुत आसान ज्ञान है, जिसको समझ में आया आया। जो नहीं चाहिए तुम्हें अभी भी तुम डिलीट कर सकते हो, ऑप्शन है तुम्हारे पास, अभी भी है। पर जो चाहिए उसे तैयार रखो। पर ये चांस एक बार है, एक बार एक घटना में तुमने कुछ रिप्लेस किया, अभी दोबारा नहीं होगा। इसलिए सोच समझ कर और फटाफट जल्दी जल्दी रिप्लेस करना। ऐसे नहीं सोच समझने के चक्कर में समय गवाना, ऐसे नहीं करना। फिर समय चला जाएगा रिप्लेसमेंट का, वो टाइम भी बंद हो जाएगा। समझ है बच्चे? रिप्लेस कर सकते हो। इसी को बाप कहता है तुम्हारे भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। भल गलती हुई है, पर क्या होना चाहिए ये तो लिख। तू यही नहीं लिखता। समझ है? बच्चे आके बाबा को कहते, बाबा सॉरी, हमसे ऐसे ऐसी गलती हो गई, अभी क्या होना चाहिए ये भी सुनाना मुझे। क्या कहते बच्चे हमेशा? बाबा ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये तो नहीं वाली बात है, क्या होना चाहिए था ये मुझे सुना। अगर तू सुना पाया तो तू पास, तेरी गलती माफ। चल, सुना पाया तो
उसी क्षण। समझ की बात है। जैसे कोई यहां से चलते आया, संकल्प निकट कर, और उसका स्पर्श हुआ और पंखा गिर गया। उसने कहा सॉरी बाबा, पंखा गिर गया हमारी वजह से। आगे क्या कह सकता है? एक्चुअली बाबा हमें उस तरफ से आना चाहिए था, तो पंखा नहीं गिरता। डिलीट, गलती डिलीट। मैं गारंटी देता हूं अगली बार तू उस तरफ से ही आएगा, क्योंकि तूने उसी क्षण गलती को करेक्ट किया। अभी कभी तेरी उपस्थिति में भी किसी से पंखा नहीं गिरेगा, क्योंकि तू सबको कहेगा उधर से आओ, उधर से आओ, उधर से आओ। सिर्फ तू एक नहीं सीखेगा, सबको सिखाएगा। मनुष्य क्या कर रहा है यहां? बस गलती के लिए सॉरी बोल रहा है, पर चेंज नहीं कर रहा है। चेंज यही है, गलती की जगह क्या होना चाहिए ये वो बोल ही नहीं रहा है। उसके कारण उससे हो नहीं रहा है, बार बार गलतियां ही हो रही है, क्योंकि बस गलती को दोहरा रहा है, माफी मांग रहा है और जा रहा है। पर उसके बजाय उसके अलावा करना क्या चाहिए ये वर्णन ही नहीं कर रहा है। इसलिए वो जो चाहता है वो नहीं हो रहा है। तुम वही वर्णन कर रहे हो जो नहीं चाहते हो। जो तुम चाहते हो उसका वर्णन ही नहीं हो रहा है। अभी और क्या होगा? इसलिए बच्चे देख, समझ इन सारी बातों, ज्ञान बढ़ा है। आज ये बड़ी बात तुम्हें बताई है, ये बहुत मुख्य बात है। और कोई चर्चा करो तो इसके ऊपर और एक लेयर आ जाएगा, फिर तुम भूल जाओगे। बेहतर है मुरली आगे बढ़ाते हैं, तुम ध्यान दो, चिंतन में रखो। अभी जितना समय ले सकते हो ले लो, और फटाफट सब रिप्लेस करो। अंदर ही तो करना है। अभी तो कोई हाथ पैर मारने भी नहीं, न मुख चलाना है, न आंखें चलानी है, न कान लगाने हैं। बस बुद्धि से रिप्लेस करना है। शांति से रिप्लेस कर, पूरा पूरा शांति से रिप्लेस कर। सब बैठ, तेरे कंप्यूटर में जो रिप्लेस करना है कर। अभी कलम तेरे हाथ में दी है बाप ने, तेरे भाग्य की जो लिखना है लिख। भविष्य के लिए और भूतकाल के लिए भी। पहले भूतकाल के ऊपर काम कर, उसे पूरा क्लियर कर। बाकी सब भविष्य तेरे सामने आता जाएगा। भविष्य में ज्यादा नहीं जा, भविष्य में बस एक श्रीमत में जा। बाकी भूतकाल में सारी मनमत और परमत को रिप्लेस कर। बैठ अभी शांति से, और इस कार्य को कर। जीवन ठीक हो जाएगी, पूरी जीवन बदल जाएगी। आत्मा को लेकर कंबाइंड स्वरूप में बैठकर ये सब कर। ऐसे नहीं, नाम रूप से नहीं कर। रिप्लेस अंदर है तो पूरी उपस्थिति रखनी। आत्मा दिखनी चाहिए रिप्लेस करने के वक्त, बाप भी दिखना चाहिए। ध्यान में रखो, ये कर। और ड्रामा और जो बाबा है एक ही स्वरूप है दोनों का, चित्र भी एक ही है। ट्रांसलाइट में जो तू देख रहा है उसी प्रकार से जैसे कि ड्रामा का स्वरूप है, अलग नहीं। सर्वशक्तिवान है ना वो, तो सेम दो चित्र देख सामने। चैतन्य, बाबा और ड्रामा दोनों को भेज दे जो नहीं चाहिए, और जो चाहिए दोनों से फिक्स करवा। ड्रामा और बाबा को लेकर, बाबा ड्रामा हम ये चाहते इस घटना में, ये होना चाहिए था, ये यहां हम रिप्लेस कर रहे हैं। हर रिप्लेस में उन्हें बता क्या रिप्लेस कर रहा है। निराकार को ध्यान दे बच्चे, ठीक है? और अपनी जीवन सुखी बना। जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि यह सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे
सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। पर बच्चे ध्यान में रखना एक बात, ये जो मैंने दिया है रिप्लेसमेंट का ज्ञान, ये सिर्फ आत्मा के लिए है, लौकिक के लिए नहीं है। वरना तू नाम रूप की किसी बात को रिप्लेस करेगा। संभल कर रहना, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। 1 का 100 गुना होगा। लौकिक में अगर इसे इस्तेमाल किया तो तू जो रिप्लेस करना चाहता है वो 100 गुना ऐड होगा। लौकिक में किया तो संभल कर रहना, वरना नाम रूप से संबंधित करेगा और फिर जीवन दुख और दर्द में जाएगी गहन, और कहेगा ये क्या हो गया, बाबा ने तो सूत्र दिया था, बाहर निकलना था हमें, हम तो और नर्क में फंस गए, दलदल में फंस गए, क्योंकि तूने नाम रूप के लिए किया। ये सब मैंने दिया है आत्मा के लिए। नाम रूप का लैपटॉप सर्वर क्रैश हो जाएगा। संभल कर रहना, सिर्फ आत्मा के लिए है ये। आत्मा और परमात्मा इसका मिलन नहीं हो पा रहा है, श्रीमत समझ में नहीं आ रही, धारण नहीं हो पा रही, श्रीमत अनुसार चल नहीं पा रहे, इसलिए ये सूत्र बताया है। बाकी सांसारिक किसी भी बात के लिए ये बहुत बेहद नुकसान कारक है, पहले से बता रहा हूं। संभल कर रहना, सिर्फ आत्मा के प्रति इसे लगाना और अपना कल्याण कर लेना। आत्म कल्याण और विश्व के सभी आत्माओं का आत्म कल्याण करना और विश्व परिवर्तन करना सब तुम्हारे हाथ में। और तो और एक बार तुम्हें रिप्लेसमेंट का ज्ञान आया, फिर भविष्य में जो आत्माएं आएंगी जो अपने स्थिति में नहीं बैठ सकती, जो अपना भाग्य नहीं बना सकती, तुम जो चाहे लिख दो, तुम मास्टर विधाता बन जाओगे। भाग्य विधाता, मास्टर। तुमने लिखा, हो गया, होना ही चाहिए, पर पहले अपना भाग्य लिखो और मास्टर बनो। मास्टर बनने के बाद तुम सारे सृष्टि का भाग्य लिख पाओगे। बच्चों ध्यान में रखना, ड्रामा बनता है पर कुछ बाप कुछ बच्चों के द्वारा लिखता भी है। बनता तो आत्माओं का है ड्रामा, पर बाप लिखता है सारे सृष्टि का कुछ भाग्य विधाता बच्चों के द्वारा। देखो तुम बन सकते हो, तो ऐसे नहीं कि बाप बनाता है, बाप ये ड्रामा बनाए तो बाप पर ब्लेम आ जाएगा भाई कि परमात्मा ने ऐसे ड्रामा रचा है। बाप ये सब नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बच्चे आत्माएं और उनमें से ही कुछ मास्टर भाग्य विधाता है जो उनसे ऊंचे, ये सब मिलकर ड्रामा रचते हैं। बाप बस बैठा है, समझ। हाँ, बाकी आकार की, निराकार की और ड्रामा की कोई बातें होंगी तो वो जाने। तुम्हारा ड्रामा परमात्मा कैसे लिख सकता है, समझ। वो तो सारे सृष्टि का लिखता है। भाग्य विधाता मास्टर वाले बच्चों को लेकर। इसलिए देखो बच्चे, बनो और सबको बेहद के कल्याणकारी बनाओ, विश्व कल्याणकारी। ध्यान देना, हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, यह भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे? लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है।
होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही। अच्छा, चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है वह कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हें प्रोजेक्ट कब सबमिट करना है? एंड ऑफ द ड्रामा। तब तक कितनी भी गलतियां करो, बस ड्रामा के एंड में तुम्हारा स्वयं का प्रोजेक्ट बेहतर सबमिट करो परमात्मा के पास। भल अभी चलते चलते प्रैक्टिकल में गड़बड़ी हो रही है, ओरल एग्जाम में गड़बड़ी हो रही, पर अभी भी चांस है। परमात्मा ने आंसर शीट हाथ में दे दिए, जो लिखना है लिखो। प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में वापस दिया है, अभी भी तुम्हारे पास ही है, सबमिट हुआ नहीं है। तुम अभी भी रिप्लेस कर सकते हो, मार्जिन है। बस एक बार सबमिट हो गया, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। समझ है बच्चे? जैसे फाइनल एग्जाम में प्रैक्टिकल बुक को सबमिट करते हैं, एक बार गई यूनिवर्सिटी में, अभी कुछ नहीं हो सकता। जब तक अपने कॉलेज में है कुछ कर सकते। टीचर कहेगा ये लो, देखो अभी भी कोई गलतियां हो तो चेंज कर दो, कल भेजनी है। समझ है बच्चे? चांस पूरा है, यही समझदारी है। समय प्रमाण, बाकी आपकी मर्जी। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती, वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। स्लोगन है अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और फटाफट शांति में बैठकर जो रिप्लेस करना है रिप्लेस करो और ब्रह्मा बाप समान बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे
मेरा भाग्य वहाँ, वहाँ रे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ, वहाँ रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
के गा